संजय गोयल जी हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी हैं शाहदरा से। सर, क्या विजन है? और आपने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए शाहदरा विधानसभा में, आज किस विजन के साथ जरा दोनों प्रश्नों के जवाब। ये तीनों ये बात सही मैंने कही है, क्योंकि निगम पार्षद भाजपा के हैं और विधायक भाजपा के हैं और सांसद भाजपा के हैं और केंद्र में सरकार भाजपा की, दिल्ली में सरकार भाजपा की। तो हम सारी जो समस्याएं, जनता की समस्याएं जो आज समस्याएं हल नहीं हो पाती है, तीनों मिलकर हम करेंगे। और शाहदरा विधानसभा में जो मूलभूत आवश्यकताएं जनता की, जैसे स्वच्छ जल उनका अधिकार है, डार्क स्पॉट ना हो ये उनका अधिकार है, आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो और रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी की सारी रोड्स में कोई गड्ढा ना हो, गड्ढा मुक्त हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका मकसद क्या है? क्योंकि संकल्प पत्र तो बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं, आने वाले समय में भी आपका अपना आज क्या विजन था? विजन यही है कि क्योंकि जो संकल्प पत्र है पूरी दिल्ली के लिए है और शाहदरा विधानसभा के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि ये जो बातें आज आपके सामने कही, उन बातों को मैं एक संकल्प के रूप में, एक विजन के रूप में विधानसभा में इन सब बातों को मैं लागू कराऊंगा और यहाँ की जनता और जो हमारी बहनें हैं उनका सम्मान दिलाना मेरा दायित्व है और यहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाना मेरा दायित्व है। इसी तरह से सबका साथ सबका विकास की व्यवस्था इस शाहदरा विधानसभा में रहेगी। क्या जीतने जा रहे हैं शाहदरा विधानसभा? 100% 100% जीतने जा रहे हैं और अच्छे मार्जिन से हम शाहदरा विधानसभा जीतेंगे। जनता का प्यार मुझे मिलने जा रहा है और बहुत अच्छे से मिल रहा है जनता का प्यार। और आप स्वयं भी यहीं की रहने वाली हैं, तो आप स्वयं भी देख सकती हैं कि जनता का क्या मूड है इस बार। अनिल गुप्ता जी, क्या कुछ आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा रहा? देखिए, आज हमने शाहदरा विधानसभा के लिए जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं संजय गोयल जी, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रेस के बंधु और बहनों से मिलने का कार्यक्रम रखा। हमारा दिल्ली के लिए क्या विज़न है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बताया, प्रदेश के नेता। हमारा इस विधानसभा का क्या विज़न है, संकल्प से सिद्धि। और जब हम आपके सामने बताते हैं तो ये हमारी कमिटमेंट है, क्योंकि मीडिया के सामने कोई बात रखते तो आप हमें पकड़ सकते हो कि आपने बोला था, आप क्यों बोल रहे हो, गलत क्यों बोल रहे हो। तो जो बातें आज हमने इस विधानसभा के लिए रखी, मुझे लगता है 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, हम यहाँ से विजयी होंगे, उसी दिन से बिना एक क्षण गवाए इन सभी मुद्दों पे काम शुरू होगा। तो जो वादे आज किए गए हैं वो आपने अपनी तरफ से अलग किए हैं, जो कि प्रत्याशी जीतने के बाद में 2 तरीका है। हमारे संकल्प पत्र भाग 1 और भाग 2 वो दिल्ली के लिए जारी हो चुका है, पर हर प्रत्याशी का, हर विधायक का भी एक फ़र्ज होता है कि वो कुछ काम करे। उसके लिए हमने शाहदरा विधानसभा में क्या काम करना है वो आज हमने बताया। अगर दिल्ली की बात करें तो कितना मजबूत इस बार देख रहे हैं चुनाव को 2025 के? मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम दिल्ली में जगह जगह जा रहे हैं, भाजपा के साथ साथ दिल्ली की जनता भी चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव है 10 साल के भ्रष्टाचार के विरोध में, ये चुनाव है 10 साल दिल्ली बेहाल। आज जनता उमड़ के आ रही है, वो चाहती हैं कि ये जो व्यक्ति जिसने 6 लाख करोड़ का पैसे का बंटाधार किया है, जो सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क हैं, प्रदूषण है, कोई मुद्दा है, और दिल्ली को कोई तिहाड़ी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। दिल्ली को एक देशभक्त भाजपा का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री चाहिए। अनिल जी, बहुत पुराने आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, क्या लगता है इस बार, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार भाजपा का है, ऐसे में कुछ रूठना मनाने का भी चलता है, तो कुछ लोग जो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं भाजपा को छोड़ करके, इस तरह की कई विधानसभाओं में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, क्या उस नाराजगी को फेस करना पड़ेगा? देखिए, मेरे घर में भी कई बार मेरी पत्नी नाराज़ हो जाती है, कई बार मेरा बेटा नाराज़ होता है, बेटी हो जाती है, मैं भी नाराज़ हो जाता हूँ। ये प्यार है, ये चलता रहता है, पर कोई परमानेंट नहीं होता। सुबह नाराज हुए, शाम को। आज पार्टी बिल्कुल एकजुट है, बल्कि हमारा परिवार बड़ा भी है, और मैं कह रहा हूँ आपसे, हम बहुत अच्छे मार्जिन से दिल्ली जीतने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों से, अपने लोगों से कहना चाहूँगी, मैं पहले झिलमिल से, विवेक विहार से झिलमिल, दिलशाद गार्डन, मेरे पास पूरा क्षेत्र था, और अब मैं दिलशाद कॉलोनी की पार्षद हूँ। उसके माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूँगी, आपने मेरी सेवाएं देखी हैं,
अब बहुत अच्छा होगा दिल्ली का विकास। केजरीवाल के आने के बाद दिल्ली नरक बन चुकी है। मैं तो खुले मन से कहूँगी कि पहले दिल्ली की खूबसूरती देखने लायक हो गई थी जब शीला दीक्षित थी, चाहे वो दूसरी पार्टी से थी, लेकिन अब दिल्ली कूड़ा नरक हो चुकी है। तो मैं सबसे एक ही कहूँगी कि किसी आप आँखों से देख रहे हो हर रेड लाइट पर हमारे बेचारे किन्नर जो हैं उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं लाई जाती, वो बेचारे मांग कर खा रहे हैं। हर रेड लाइट के ऊपर भिखारियों का जमघट। भिखारी भी कौन? छोटे छोटे बच्चे। तो क्या केजरीवाल को दिखाई नहीं दे रहा? दिल्ली के सभी सेंटर वर्क्स के ऊपर लोगों ने अपने खाना बनाना शुरू कर दिया है, कपड़े डालने शुरू कर दिए हैं, वहाँ पे अपने घर बना लिए हैं। तो ये क्या कर रहा है? मुझे समझ से बाहर है। दिल्ली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस बार केजरीवाल और मोदी जी का चुनाव दिल्ली में है, ये किसी उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जहाँ जहाँ स्टेट में भाजपा सरकार आई वहाँ पर उन्होंने अपनी उपलब्धियाँ सब जो बोली वो सबको दी। तो मैं चाहूँगी कि इस झूठे के ऊपर, मैं पंजाब में इसकी पार्टी में जब थी तो मैं इसका कैंपेन करने गई थी, इसने 1000 रुपया बोला था जो आज तक नहीं दिया। इसी तरह से 2100 बोल रहा है, लेकिन मोदी जी जो 2500 और जो सुविधाएं ला रहे हैं सब देंगे। लेकिन मैं सबसे ये कहूँगी इन लालच में मत आइए। जो इनके लोग बरगला रहे हैं उनका सोच लीजिए कि वो केजरीवाल के किसी भी शख्स के साथ, उम्मीदवार के साथ अपने निजी लालच की वजह से घूम रहे हैं। उनका कोई ये मकसद नहीं है कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो खूबसूरत हो। तो मैं सबसे कहूँगी कि आने वाली 5 तारीख को भाजपा को वोट दें और मोदी जी को दिल्ली में लेके आएँ। हमारे आदरणीय जिला प्रभारी डॉक्टर इन गुप्ता जी, कार्यकारी अध्यक्ष छोटे भाई दीपक बाबा जी, दिलशाद करोड़ से बड़ी बहन निगम पार्षदा प्रीति जी, छोटे भाई हमारे पंकज गुप्ता जी चंद्र वार्ड से, साथ में छोटी बहन हमारी संजिका शर्मा जी जो कि दिलशाद कॉलोनी वार्ड से प्रत्याशी के रूप में रही, और सभी हमारे प्रेस मीडिया के बंधु और हमारी बहनें, सभी को सादर नमस्कार। शाहदरा विधानसभा का प्रत्याशी पार्टी ने मुझे बनाया। पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व परम आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और अमित शाह जी जो कि हमारे यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, साथ में दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और यहाँ से लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मोहता जी का धन्यवाद करता हूँ, और सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि शाहदरा विधानसभा की बात करें तो शाहदरा विधानसभा में 26 बूथ क्लस्टर के आते हैं, और क्लस्टर की एक बात करें तो शौचालयों की स्थिति बदतर हुई पड़ी है, और शौचालयों के दरवाजे टूटे पड़े हैं, शीट्स टूटी पड़ी हैं, पानी की टैप्स टूटी पड़ी हुई हैं, और रात को 10 बजे बंद हो जाती हैं, और रात को शौचालय 10 बजे बंद हो जाते हैं और सुबह लगभग 5 बजे खुलते हैं। रात को खुले में शौच करने का को मजबूर होना पड़ता है। तो सबसे पहले तो वो काम को करना है। दूसरा, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, कुछ डार्क स्पॉट्स हैं जहाँ लाइट्स नहीं हैं, क्योंकि ये सभी शौचालय, ये जो झुग्गी बस्तियाँ हैं, ये सभी दूसरी के अंदर आती हैं, जो कि दिल्ली अर्बन सेक्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड दिल्ली सरकार का उसके अंतर्गत आते हैं। उनका रख रखाव सारा दिल्ली सरकार का ही होता है, तो उस काम को प्राथमिकता पे करना है। दूसरा, वहाँ जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स आपके बने हुए हैं, जहाँ पर दिल्ली सरकार ने एक शुल्क तय किया हुआ है, उस शुल्क को निःशुल्क करवाना है, जिससे कि, क्योंकि वो लोग पहले ही इतने गरीब होते हैं कि वो कहाँ से उसमें पैसे दें, और जब वहाँ कुछ बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं, उन बिल्डिंग्स में बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ पर लाइब्रेरी और वहाँ पर एक ऐसा वातावरण तय बनाना है जिससे कि बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, वहाँ से आसानी से कर सकें, क्योंकि झुग्गियाँ जो है मात्र 8 या 10 गज की होती हैं, उसमें बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए उस व्यवस्था को भी करते हैं। और उन्हीं बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ पर, मंगल पांडे स्कूल है, राघव चंद्रा स्कूल है, राघव, और साथ में आपके बाबूराम स्कूल है, जितने भी सरकारी स्कूल है, आज सरकारी स्कूलों में एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे पढ़ रहे हैं,
और कहीं साइंस है तो कहीं कॉमर्स है, तो कहीं पर टीचर्स नहीं है, तो ये स्टाफ नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं को, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें सभी गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं जो पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उसमें शिक्षा में सुधार करना है। ये शाहदरा विधानसभा की जो स्थिति है, ये मैं आपको आज की स्थिति में बता रहा हूँ कि जो स्थिति आज शाहदरा विधानसभा के स्कूलों की है। जितनी भी सड़कें टूटी, एक साथ तो नई सड़कें नहीं बन सकती, लेकिन विधायक बनते ही सभी गड्ढों को क्या नाम है वहाँ पर रिपेयर करके अच्छे से और गड्ढा मुक्त उसको कर देंगे। साथ में सभी झुग्गियों में आज पानी खरीद कर पीना पड़ता है। एक एक झुग्गीवासी को एक बोतल 30 से 40 रुपए में खरीदनी पड़ती है, तो उसको भी हमें स्वच्छ जल उनको उपलब्ध करा के उस जो बिल को होता है 1000-1500 रुपये जो बिल पानी का खर्च करते हैं उसको भी फ्री करना है। साथ में ये आज स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य यहाँ पर इस पूर्वी दिल्ली में जो शाहदरा विधानसभा से लगते हुए हॉस्पिटल्स हैं, एक तो डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल है, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, जीटीबी हॉस्पिटल है, राजीव गांधी हॉस्पिटल है, जय प्रवेश चंद हॉस्पिटल है, चाचा नेहरू हॉस्पिटल है। यहाँ स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है और वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है तो वेंटिलेटर कौन चलाएगा। मशीनें जो जांच करने वाली वो नहीं है, एक एक बेड पर 2-3 पेशेंट लेटे रहते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं है, दवाई है तो नकली है। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सेवा में, इसको करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार के हॉस्पिटल चलते हैं, सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर हैं, आपने फैसिलिटीज हैं, वो सारी फैसिलिटीज केंद्र सरकार के स्तर पर वहाँ पर उपलब्ध कराना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ में शिक्षा की बात करें तो प्रतिभा, कल एक टीचर हमको मिले थे, तो प्रतिभा स्कूलों को भी इन्होंने बंद कर दिया एक तरह से। और जिस तरह के केंद्र सरकार की केंद्रीय स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, उसी तर्ज पर अपने जितने सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षा व्यवस्था उसी स्टैंडर्ड की उपलब्ध करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि स्वयं मैं भी मंगल पांडे स्कूल से पढ़ा हूँ, और मैंने कॉमन भगत कॉलेज से की और लॉ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, तो मेरे को पता है कि शिक्षा कितनी जरूरी है और शिक्षा से कितना आगे बढ़ा जा सकता है। इसी तरह से हम बात करें बसों की, यहाँ बस शाहदरा विधानसभा में पहली बात तो बसें आती नहीं है, आती हैं तो एक घंटों में आती है। उन बस की जो नंबर्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यदि अच्छी होगी तो लोगों को अपने व्हीकल्स खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी प्राथमिकता के तौर पर अपने शाहदरा विधानसभा के निवासियों को मिले, और जो रेलवे मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो स्टेशन हैं, इनकी कनेक्टिविटी के लिए वो जो फीडर बस सेवा है उसको दोबारा से चालू करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, जिससे कि समस्या का हल हो। क्योंकि रेलवे लाइन से जो है बॉर्डर से स्टार्ट होती है, बॉर्डर का एरिया पड़ता है, इसका सौंदर्यीकरण करना मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि शाहदरा विधानसभा का एरिया लगता है इस पर। और साथ में रेलवे के दोनों ट्रैक के लेफ्ट और राइट में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी और रेलवे मिनिस्ट्री से मिलकर ये पूरा करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक है, साफ है, यहाँ दोनों तरफ सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे कि यहाँ जो कूड़ा पड़ा रहता है और जो नाले, खुले नाले पड़े, उनको बनवा कर नए तरीके से अच्छे से कवर नाले करके यहाँ गंदगी को हटाना प्राथमिकता रहेगी। और साथ में जितने धीरे धीरे होंगे वो काम एक साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन ये तारों का जंजाल बना हुआ है, तार कितने लटके हुए हैं जो तार की आवश्यकता नहीं है। कोशिश ये करी जाएगी कि अंडरग्राउंड तार वायर का, जैसे करा के नीचे रोड्स के अंदर, तो वायरलेस सिस्टम को बनाकर इसको काम को किया जाएगा, जिससे कि एक्सीडेंट होने का खतरा ना रहे। और साथ में यहाँ पर एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है, फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया है, जनरल इंडस्ट्रियल एरिया है, दामोदर पार्क है या जोशी बंगाल है। यहाँ पर कभी कई बार आग लग जाती है, तो उसमें वहाँ पर क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है, फायर ब्रिगेड के हिसाब से जो टैंकर्स की जरूरत होती है और पाइपलाइन बिछाकर, जिससे कि कहीं कोई हादसा ना हो, उसके लिए भी उचित व्यवस्था करते हुए फायर ब्रिगेड के साथ में, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही आता है, तो वो काम भी एक प्राथमिकता के तौर पर रहेगा, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। साथ में यदि हम शाहदरा की बात करें तो शाहदरा के अंदर तेजा मिल बाबूराव स्कूल जो है, ये टाउन वेंडिंग कमेटी दिल्ली सरकार को बनानी थी, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 2014 में। मेंबर्स तो बन गए, लेकिन कमेटी का कोई गठन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, कोई स्थान लोकेट नहीं हुआ, तो जितने भी ट्रैफिक जाम रहता है इसकी वजह से
इनको व्यवस्थित तरीके से जो हमारे रेडी पट्टी वाले भाई हैं, इनको व्यवस्थित तरीके से उचित स्थान देकर इनको, जिससे कि ट्रैफिक ना रहे, वो भी व्यवस्था में प्राथमिकता रहेगी। और साथ में यहाँ के जो निवासी हैं, जो हमारी संकल्प पत्र 1 और संकल्प पत्र 2 जो हमारा विजन नंबर है, उसको सही ढंग से उसको अप्लाई करा के, क्योंकि यहाँ पर अभी तक राशन कार्ड नहीं बने हैं बहुत लोगों के, नए राशन कार्ड उनके बनवाना, और जो पुराने राशन कार्ड हैं उन पुराने राशन कार्ड में नए नाम एडिशन कराना, ये भी प्राथमिकता पे रहेगा, जिससे कि उनको सभी को अनाज मिल सके, जो मोदी सरकार द्वारा पूरे देश के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर दिया जा रहा है। साथ में जो हमारी वृद्धा बहनें हैं, माताएं हैं और बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन 2017 से जो बंद है, उसको भी हम आपके जो है सभी की बनवाएंगे और बनाकर उनके कार्य को वो भी करना बहुत जरूरी है। तो ये सभी काम जो बेसिकली यहाँ की जनता के लिए जरूरी है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब विषयों पर काम करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और दिल्ली में कह सकते हैं यमुना पार में शाहदरा विधानसभा जो है, क्योंकि मैं जब निगम पार्षद था तो यहाँ सफाई व्यवस्था में नंबर 1 दिल्ली में ये विवेक विहार वार्ड आता था, जहाँ कहीं पर भी कोई कूड़ा नजर नहीं आता था। तो उसकी व्यवस्था उचित स्थान पर कई जगह अभी है कि जहाँ लगता है कि रिक्शे अंदर जा सकते हैं, वहाँ अपने दोनों, एक तरफ हमारे निगम पार्षद हैं भरत जी, अपने हमारे बड़े भाई साहब खड़े हैं चुनाव में करोल बाग से, तो उस चुनाव में व्यस्त हैं, इस वजह से वो इस यहाँ पर प्रेस वार्ता में नहीं आ पाए। हमारी बड़ी बहन है प्रीति जी और पंकज जी हमारे छोटे भाई हैं, हम मिलकर और हमारे हर्ष जी सांसद हैं, हम तीनों मिलकर जो भी कोई भी समस्या होगी उस समस्या का 100% हम समाधान करेंगे मिलकर, चाहे वो नगर निगम से संबंधित हो, चाहे विधानसभा से संबंधित हो, चाहे केंद्र सरकार से संबंधित हो। तो यहाँ डबल इंजन की क्या ट्रिपल इंजन की सरकार शाहदरा विधानसभा में चलती नजर आएगी और वो काम करेंगे। ये मेरा अपना स्वयं का विजन है और स्वयं को कराने के लिए संकल्पबद्ध होने की। और मैं पूरे क्षेत्र को भली भांति जानता हूँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, सीवर की जहाँ प्रॉब्लम है, सीवर ब्लॉकेज है, उस सीवर की पाइपलाइन बिछवाकर, नई पाइपलाइन बिछवाकर, या जहाँ सीवर की पाइपलाइन मान लीजिए पहले 8 इंची की पड़ी हुई थी, क्योंकि घर कम थे, अब 4-4 मंजिल घर हो गए, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी तो 12 इंची या 16 इंची का पाइप लगाकर उसको प्रेशर को कम मतलब किया जा सके, सीवर ओवरफ्लो नहीं हो, क्योंकि सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से ये जो पानी की पाइपलाइन जो टूट जाती है तो पानी जो मिक्स हो जाता है अंदर, तो उसकी उचित व्यवस्था, समुचित व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की जाएगी, जिससे कि स्वच्छ जल आएगा और स्वच्छ जल आने से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि आज स्वच्छ जल नहीं मिलने की वजह से पेट की बीमारियां बहुत हो रही हैं।